मेरे सारे बहन भाइयों ने राम राम और बहू बेटियों बहुत बहुत आशीर्वाद है। बच्चों ढेर सारा प्यार। और आज छोटे 15 साल से ऊपर ऊपर छोटे छोटे बच्चों बहुत प्यार है तुमने। अब आज बड़े वाले बच्चे जो भी इस पद पर पहुंच चुके हैं या इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भाई या आगे की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चों, पोता पोतियों, दोता दोतियों, हमारे भांजे भूंजो जितने भी जवान बच्चे हैं, बेटे आज 2 दिन से पता है। वैसे तो आप लोगों को सबको मालूम है बेटे, किस चीज़ पर भरोसा रह रहा है अभी आप लोग ये बताइए, किस पर भरोसा करें। डॉक्टर तो एक बेटे भगवान होता है ना, जो एक पेशेंट को जीवन दान देता है और बहुतों को दिया है। हर घरों की कहानी है ये। लेकिन उस डॉक्टर को भी हम आज क्या मानने बेटे, आप बताइए। सभी मेरे जवान बच्चों को से पूछ रही हूँ मैं ये कि आप लोगों ने पढ़ा है मेदांता हॉस्पिटल में कैसी वारदात हुई है, ये कैसी घटना है। वो कैसे भाई एक प्रतिष्ठित कंपनी से कोई हमारी बेटी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने आई हुई है गुड़गांव में, और उसको जैसे स्विमिंग करनी है या पानी में कुछ है, वो पानी में डूब गई। उसको बेहोश को एडमिट कराया गया उधर, और उधर उसके साथ अर्ध मूर्छित, क्योंकि उसको मालूम अर्ध मूर्छित है, तो उसके साथ क्या हुआ आप लोगों को सभी को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है। तो अब ये बताओ बचा क्या है। जब उस एयर होस्टेस के साथ ये हुआ हम मेडिकल में, और वो भी मेदांता में, जिसको भाई हम ऐसे विख्यात मानते हैं, सब कुछ फैसिलिटी सहूलियत कुछ भी वहाँ हुआ उसके साथ, ये पता है ना सब ने। देखो एक तो इसके साथ तो ऐसा हुआ। ये डॉक्टरों के बारे में बताऊंगी मैं आज। बच्चों, बड़े बच्चों, मेरे पोता पोतियों, वो सुनियो इस बात को, ऐसी भावना रखो बेटे। अब ये हमारा हरियाणा है, जिस नाम ये कहा करूँ भाई, यहाँ सब कुछ हरियाणा जैसा तो कहीं है ही नहीं। अब आज सारी घटना हरियाणा की ही है, जिसके हम हैं, जहाँ सारी संस्कृति संस्कार हमने लिए हैं। अब एक हमारी वह बहनी की बेटी, एक हमारी वह जिसने वो अपना कोई यूट्यूबर पकड़ लिया। अरे यूट्यूब में फेमसी लेने के लिए देखो उसने क्या कर दिया। वो हरियाणा की औरत है भाई, हमारी बहू बेटी है, वह जालिम है। वह तो उस मुस्कान से भी गई हत्यारण पापड़ कमीनी। कैसे उसने तो वो 15 पीस करकट उसमें समट में दाब दिया, और वह 6 किलोमीटर लेकर कैसे मोटरसाइकिल पे बैठ कर गए, उसको रख के, और आगे वो उसका चलाने वाला वो उसका यूट्यूबर सुरेश, और ये जो बेटा प्रवीण, ये एक ट्रक ड्राइवर। अब इसने ये पता चल गया, घर तक बनाती रही तो था ठीक है। अब वो निकल ली उसके उसमें, वो जो सुरेश बताया है यो यूट्यूबर। अब आप लोग ये बताइए, 6 दिन तक, एक हफ्ते, 10 दिन तक वह बाहर गायब है। उसका आदमी खुश नहीं है इस बात में। क्यों कर रही है वे तू ये काम? तेरे को कौन सी वह प्रसिद्धि चाहिए थी? ये काम करके किसी के बेटे की जान ले ली, और सरेआम रोड पर कर लेकर उसने डेड बॉडी ने और गंदे नाले में गिरा हुआ। वो औरत है, क्या कहेंगे आप लोग उसको? उसको भी औरत कह सकते हैं। औरत तो एक बड़ी दया रहम की देवी होती है। उसका तो वो कुछ नहीं लगा,
लेकिन वो जिसका लाल है, जिसका भाई है, उसका क्या सोचा तूने? तूने तो अपना काटा काट दिया। जब वो उस ऐसी स्थिति में पा गई उस छोरे ने, परवीन ने, उसी टाइम उन्होंने दोनों ने मिलकर उसका उधरी गला दबा दिया चुन्नी से और उठाकर उसको फेंक आए। कुत्ते का भी ना हाल हो ऐसा। तो ये हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा हो रहा है ना, सरकार हो रही है। ये सुन लो अभी, ये तो अभी 2-3 दिन की बात है। उसी हरियाणा की बेटी हमारी, जिनके संस्कार हैं वो तो अच्छे काम करेंगी, और जो ये ऐसी हैं जो दूसरे के लाला न लाग रही खपाण। एक हमारी बेटी देखो, हिसार की हमारी बेटी एक ट्रैक्टर जीत के ले आई है पंजाब से के विरुद्ध। बताओ आप। तो मैं एक डॉक्टर पर ही जिस सबसे बड़ा ये जो कांड है ना वेदांता में, इसके ऊपर मैं बता रही हूँ अपने जवान बेटों को, पोतों को। सुनो भाई, एक आर्मी रिटायर डॉक्टर 38 साल की सेवा देकर जवानों के लिए, अफसरों के लिए वो रिटायर होता है। उसका एक बेटा और एक, ये सच है बात, इसको सुनियो ध्यान से। वो रिटायर होकर अपने घर आता है, अपने बच्चा, उसका एक बेटा एक बेटी विदेश में है, वो भी डॉक्टर है। अब रिटायरमेंट पर जैसे वो बुलाता है तो उनको टाइम नहीं है, इनकार है। उसने क्या सोचा फिर, आकर अपने पैतृक जगह पर उसने अपना क्लिनिक खोल लिया इतने ओल्ड मैन ने, और फ्री सेवा देने लग गया। एक ये जो जिन्होंने ये इसके साथ एक कांड किया है एयर होस्टेस के साथ, और ये भी एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर ने क्या किया भाई, गरीबों की निःशुल्क सेवा, सबको पता चल गया। एक दिन उसके घर में चोर घुस गया भाई, पेशेवर चोर नहीं, मुसीबतों का मारा। उसने सोचा ये अकेला बुजुर्ग है, उसको मालूम था इस एरिया का, और ये फ्री सेवा करता है, इसके घर में बहुत पैसा है, इसके बेटे विदेश में, और ये इसने किसी को कुछ लेना देना नहीं, इतना पैसा है इसके पास। भाई उसके घर में घुस गया रात ने, वो पाइप पुइपों के सारे चढ़ कर आ गया। अब वो अपने 2-3 सहायक रखता है, जो अधिकारी हैं हमारे मेडिकल चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं भाई, वो आर्मी के। तो उसने भाई 2-3 वो अपने बंदे रख के काम करने के लिए, भाई घर का भी खाना पीना सब कुछ काम है उसके, वो 3-4 बंदे रहते हैं। अब वो नीचे हैं और ये फर्स्ट फ्लोर की बात है। फर्स्ट फ्लोर पर वो अपना रात तक अपनी वो करता है डॉक्टर साहब हमारे। अब वो चोर घुस गया, अब वो जाग रहे हैं डॉक्टर साहब। उसने सोचा भाई सो गया होगा, वो तिजोरी की चाबी ढूंढ रहा है, इधर उधर कुछ नहीं मिली, तो वो एक हथौड़े से अलमारी को तोड़ने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है नीचे। गिरते ही उसके पैर में मोच आ गई। फिर तो उस तो पड़ा, जब उसने एकदम ऐसे करा हाय मर गया, तो वो तो डॉक्टर साहब तो जाग रहे। बोला कौन है भाई? वो क्या बताए फिर, रे भाई कौन है? बोला जी मैं चोर हूँ। अब सुनियो भाई। बोला अच्छा भाई क्या बात हुई जी? मैं गिर गया, खड़ा ना होया जा रहा। तो डॉक्टर साहब ने अपनी बैल बजाई है, सहायक बुलाया नीचे से, और अपने साथ जाकर उसको बोला बैठ भाई तू इधर ही। उसके पैर पर गर्म पानी से सिकाई करी है, उसका बैंडेड करी है, फिर वो जो दवाई है उन्होंने लगाई और पट्टी कर दी उस पर, और उसको उठा के सहायक के साथ में और बेड पे लिटा दिया। बोला तू ये यहाँ 2-3 घंटे आराम कर। फिर वो लेट गया उधर। उसको नींद कैसे आए देखो। चोर भी वो असली चोर नहीं है, मजबूरी थी। बोला भाई सो जा आराम मिलेगा। बोला जी नींद ना आती। अब क्यों क्या बात है? अब जी मेरी माँ एडमिट है हॉस्पिटल में और 50,000 रुपये मांगे हैं डॉक्टर ने, जब ऑपरेशन होएगा। बोला तू आराम से सो, लौट जा तो मैं करूँगा। बोला नहीं जी मन जा लेने दो, मेरी माँ बाट देखा है। बोला अच्छा तू चोर है असली? बोला ना जी मैं तो आज आपके ही घर में घुसा हूँ, ये सोच के कि यहाँ से मैं कुछ लेके जाऊँगा, और जब मेरी माँ का कदे हो जाएगा मेरा 2 पैसा तो आपका
इसी चोरी के ही बहाने आऊँगा फिर। बोले अच्छा बेटा, डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है एक, देख लो। उस डॉक्टर ने बोला बैठ, तेरे को ये मेरा सहायक छोड़ के आएगा हॉस्पिटल में, और ये ले 50,000 रुपये तो ये ले, जो जाते ही तेरी माँ के लिए चाहिएंगे, और 50 ये डाल, दवाइयाँ आएंगी बहुत सारी। 1 लाख रुपया दे के और उस चोर को उसका सहायक छोड़ के आया हॉस्पिटल में। तो सुनो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है कि एक वो भी डॉक्टर है और एक वह डॉक्टर है जिनकी ऐसी घटिया विचार सोच अपने माँ बाप का कलंक लगा दिया उन्होंने। इतनी शिक्षा ग्रहण करके कितना पैसा लगा के पढ़ाए जाते हैं बच्चे, और आज ये काम कर, ये सच है, आप कहीं भी देख लियो जाकर। ये मैदानता वाली घटना, और एक ये घटना जो कैसे उस चोर को उसने 1 लाख रुपया दिया है। जब उसकी माँ का ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ ठीक होगी, वो फिर अपनी माँ को लेके आता है उनके घर में। बोला, उसकी माँ बोली, माँ हम आपके घर में ये जो तनख्वाह लेते हैं ना, इनको मत रखो, हम सेवा करेंगे, ये आपकी सारी तरह हमारे पैसे कटते जाएंगे। तो उस माँ को भी और उस बेटे को भी उधरी रख लिया। वो सहायक भी उधरी है, उसने क्या करना है पैसे का। जो बच्चे अपने उसको बच्चे रिटायरमेंट पर अपने बाप को सम्मान देने नहीं आते हैं, उसने धार ली ये चीज़। आत्मा साफ थी उसके विचार, और भाई जब तक जिया है, अभी तक है वो, नाम तो भाई ऐसे थोड़ी भाई क्या बताऊं, पर इतने ऐसे भले ऐसी राय पकड़ो बेटे, ऐसे अच्छे आदमियों के विचार लो। अब ये देखे कि इसने चोर की कैसे मदद की है। अरे कुछ डॉक्टर ने, 2 हैं वो इकट्ठे, उन 2 डॉक्टरों ने उस बेटी के साथ क्या किया है देखो आप। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मन सच बात थी, ये मैंने इसलिए बतानी थी। एक तैया चुभरी जो या यूट्यूबर ने हमारा वो किसी का लाल मारा है दूसरे के चक्कर में। सुरेश उसका नाम है, परवीन इसका नाम है, रवीना इसका नाम है। इस पापड़ ने तारण जालिम ने, और कैसे लेके जाती है मेरे को, देखो कैसी हिम्मत है ना, हिम्मत। तो वो औरत नहीं है। तो बच्चों, शिक्षा ऐसी लो, ऐसे डॉक्टर के पद चिन्हों पर चलो जो आज के टाइम पर वो फ्री सेवा कर रहा है, और उस औरत का 1 लाख पैसा देकर इलाज करवाया, फिर भी अपने घर में ही रख रहा है कि तुम यहीं रहो। भाई सब न राम राम। और बेटो, इस बात पर ध्यान दियो, अगर कहीं भी किसी डिग्री पर जाते हो तो अपना आचरण और चरित्र ठीक रखना बच्चों। सब परमात्मा उन्हीं से खुश होता है। वो बेटियों, आशीर्वाद, सच है ये बात बेटा।